गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पर्यायवाची शब्दों की जो शेष बचे हुए प्रश्न थे उनको पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए थे। हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, पहला टेस्ट हो चुका है, उसमें लगभग 50 क्वेश्चन हमने कराए थे और अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे। धीरे धीरे करके हिंदी का हमने एक टॉपिक ख़त्म कर दिया है। अभी शुद्ध वाक्य में कुछ बचा हुआ है, उसको पढ़ा देंगे और उसके बाद विलोम शब्द, तत्पुरुष, तत्सम, संधि, समास, इन सब पर पढ़ाएंगे और वीडियो बनाएंगे। चलिए अभी अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे का प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, षट्पद का पर्यायवाची शब्द है। षट्पद भ्रमर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भ्रमर को। भ्रमर आरओ के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम हो, पर्यायवाची शब्द बदल नहीं जाते हैं, वही रहते हैं। तो फिर किसी भी एग्ज़ाम में देखिए, एसएससी वाले पेपर देखिए या पुलिस का कोई एग्ज़ाम आया है, टीचर्स का है, हिंदी में जो पर्यायवाची शब्द हैं वो तो वही रहेंगे। तो मधुप षट्पद का भ्रमर होता है, इसको हम मधुकर कहते हैं। षट्पद अली, भृंग, मधुराज, द्विरेफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंचरीक भी आता है, मधुप, शिलीमुख, भौरा इत्यादि। ये तो आप पूरे कंप्लीट याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? मधुकर, षट्पद, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षा, द्विरेफ, चंचरीक, मधुप, शिलीमुख, भौरा इत्यादि। अगला पर्यायवाची शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा? चंचरीक भी है, मिलिंद भी है, शिलीमुख भी है, शलभ नहीं है। इसका सही जवाब होगा शलभ। इसका सही जवाब होगा शलभ। कहाँ गया हमारा प्रश्न? मिनट, सब भ्रमर के पर्यायवाची एग्जाम में आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, भौरा का पर्याय है। भौरा का पर्याय क्या है? इसमें से द्विरेफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर का पर्यायवाची द्विरद नहीं होता, द्विरेफ होता है, चंचरीक, शिलीमुख। द्विरद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हमारा अगला पर्यायवाची शब्द है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मत्स्य होता है, मीन भी होता है, सफरी भी होता है, जलोदरी नहीं होता है। मछली का पर्यायवाची जलोदरी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्सटी वन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? झष मतलब मछली होता है, जलधि मतलब समुद्र, क्या? समुद्र, और मरीचि मतलब प्रकाश, के मतलब मोर। तो इसका ऑप्शन नंबर 61 सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें दो ऑप्शन सही हैं। मीनाक्षी सुंदरी, सुंदर स्त्री को भी कहते हैं, और दुर्गा जी को भी मीनाक्षी कहा जाता है। आयोग ने दोनों को सही माना था। हमारा अगला प्रश्न है 62, इनमें से एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से किस? अश्मक मीन्स क्या होता है? पत्थर होता है, तो यही पर्यायवाची नहीं है। जबकि सैंधव, तुरंग और घोटक मीन्स घोड़ा होता है। हमारा अगला पर्यायवाची, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो बाजी घोड़ा का ही पर्यायवाची है, तुरंग भी घोड़ा का पर्यायवाची है भी घोड़ा होता है। शार्दुल मतलब सिंह होता है, क्या? सिंह। हमारा अगला शब्द है, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। तुरंग शब्द का पर्याय है बाजी, बाजी मतलब तुरंग होता है। अगला हमारा प्रश्न है, अश्व का पर्याय है। अश्व का पर्याय क्या है? तुरंग है, तुरंग है। अगला हमारा पर्यायवाची शब्द है, अगला हमारा प्रश्न है, बाजी शब्द का पर्यायवाची है। 67 का क्या है प्रश्न? बाजी शब्द का पर्यायवाची है। तो बाजी मतलब अश्व, क्या होता है? अश्व। अगला नीचे देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज दी है कि बाजी शब्द अश्व का पर्याय। ध्यातव्य है कि बाजी बाजी तीनों शब्द सही हैं। बाजी एवं बाजी में प्रमुख अंतर है। बाजी के अतिरिक्त, अश्व के अतिरिक्त तीर या चिड़िया का भी अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि बाजी अश्व को। अगला है हमारा प्रश्न 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है?
तो सिंह का पर्यायवाची है पंचानन। क्या है? पंचानन। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप बीच बीच में कॉपी पेन लिए रहा कीजिए और रिपीट होते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनको नोट करते जाया कीजिए। अपना नोट्स खुद बनाना सीखिए एग्ज़ाम में जाने से पहले, ताकि आप उन्हें एक सरसरी निगाह से देख लें, क्योंकि आपको पता है कि आपको कौन सी चीज़ आती है, कौन सी चीज़ नहीं आती। जो चीज़ नहीं आती, बार बार भूल जा रहे हैं कुछ भी, तो उसे नोट कर लीजिए। और याद रखिए, जो भी पढ़िए उसको सॉलिड पढ़ना है। सॉलिड पढ़ने का मतलब होता है कि अगर आपने मृगेंद्र पढ़ा है, जैसे ये 69 क्वेश्चन है, मृगेंद्र आपने पढ़ा है, तो अब मृगेंद्र अगर आएगा तो ये छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए। मृगेंद्र 69 का केसरी। मृगेंद्र किसे कहते हैं? सिंह को, केसरी को। हमारा अगला क्वेश्चन है 70, मृगेंद्र का पर्यायवाची। देखिए शार्दुल है, कितने टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स ये एग्जाम में आ चुका है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से 71, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? तो केसरी का पर्यायवाची क्या है? मृगेंद्र। अभी हमने यही पढ़ा था। केसरी का पर्याय है सिंह, मगेंद्र, नाहर, वनराज, शेर, बब्बर, जबकि भुजंग सांप को कहते हैं, अनक, कामदेव, तुरंग घोड़े को। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था और क्वेश्चन में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस पर। हमारा अगला प्रश्न है, शशक का पर्यायवाची शब्द है। शशक किसको कहते हैं? खरगोश को कहते हैं, जब शशांक चंद्रमा को कहते हैं। अगला शब्द हमारा पर्यायवाची का प्रश्न है 73 का, कमल शब्द का पर्याय होगा। कमल किसको कहा जाता है? इंदिवर को कमल कहा जाता है। हमारा अगला पर्यायवाची शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो अरविंद का पर्यायवाची क्या नहीं है? मिलिंद। मिलिंद का मतलब भौरा होता है, याद रखिएगा। अरविंद मतलब कमल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर ए, तामरस। तामरस होता है। सोमरस तो अमृत को कहते हैं। अम्बु मतलब जल, रसाल मतलब आम। हमारा अगला पर्यायवाची प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो राजीव भी है, जलद भी है, अम्बुज भी है, कुवलय नहीं है। कुवलय नहीं है, सॉरी, जलद मतलब बादल होता है, इसका ऑप्शन जलद। देखिए ऐसे ही मिस्टेक एग्जाम में भी हो जाता है, जबकि कुवलय, राजीव और अम्बुज ये सही हैं, जलद मीन्स बादल होता है, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। तो स्वत्व, स्वत्व क्या है? ये पर्यायवाची शब्द नहीं है क्रोध का, जबकि कोप, अमर्ष और रोष ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसको चिन्हित करना है। तो ऑप्शन नंबर बी, कीश बंदर को कहा जाता है, जबकि केकी, शिखी, शिखंडी ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? तो कृष्णा का पर्यायवाची क्या है? द्रौपदी। द्रौपदी इंपॉर्टेंट है। द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली, सौरंध्री इत्यादि, और कृष्णा भी कहा जाता है। अगला हमारा पर्यायवाची शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द बैल का पर्याय नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो इसमें से अश्मक पत्थर को कहा जाता है, यही ऑप्शन हमारा सही है। और गो, गाय के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो इसमें का 80 का जवाब होगा ए ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। तो रमणी मतलब स्त्री होता है, सुषमा सुंदरता, शोभा ये सब पर्यायवाची शब्द हैं सौंदर्य के, रमणी नहीं है। हमारा अगला पर्यायवाची शब्द है 82 प्रश्न, सुंदर शब्द का पर्यायवाची। सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, चारू। केशी, केशी तो बंदर को कहते हैं, बंदर को ही कहते हैं,
नहीं सॉरी, केशी सिन्ह का है। केशी सिन्ह को कहते हैं अम्बुद, अम्बुद बादल को कहते हैं और पुष्कर तालाब को कहते हैं। 83 प्रश्न। 83 में इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? तो पार्थ का पर्यायवाची शब्द है अर्जुन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सरिता का पर्याय नहीं है? सरिता का पर्याय त्रिपथगा, ये गंगा का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जबकि तटनी, निम्ना, तरणी ये नदी के पर्याय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रशंसा का पर्यायवाची, प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा है, श्लाघा। अगला प्रश्न है, स्तुति का पर्यायवाची है, स्तुति का पर्यायवाची है श्लाघा। 86 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऊपर लिखा भी हो, प्रशंसा के पर्यायवाची शब्द गुणगान, नदी, नदी, श्लाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना इत्यादि। हमारा अगला, अचल का पर्यायवाची नहीं है, तो अचल का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर बी नहीं है। जबकि पर्वत, भूधर, नग ये है। मेदिनी नहीं है, मेदिनी पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। मेदिनी पर पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। मेदिनी किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची अभिजात का कौन सा इसमें से नहीं है, बताइए। महीप, महीप मतलब होता है राजा होता है। अभिजात का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर्य, कुलीन। हमारा अगला प्रश्न है, शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। शिष्ट का पर्यायवाची सभ्य है, सुसंस्कृत है, विनीत है। जबकि आदरणीय, आदरणीय का अर्थ आदर करने योग्य होता है, ना कि शिष्ट होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अधम। जबकि अनाचार, अपकर्म, अन्याय अधर्म का पर्यायवाची है। अमृत किसका पर्याय है? अमृत है अमी का पर्याय। 91 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नभ मतलब भी होता है, अभ्र भी मतलब होता है, दिव्य मतलब आकाश है। जबकि विप्र मतलब आकाश नहीं होता। हमारा अगला पर्यायवाची शब्द है आकाश। आकाश का पर्याय शब्द है शून्य, शून्य। नेक्स्ट है प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? तो जीव का पर्यायवाची पखेरु, पखेरु नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 94 का सी है। पखेरु मतलब पंछी होता है, ना कि जीव। हमारा अगला पर्यायवाची शब्द है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? तो अंक, ऑप्शन नंबर बी, अंक, अंक दिनांक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि तारीख, तिथि, मिति ये सब दिनांक के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची है। तो कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? मदन है, मदन। शचीपति नहीं, सोम नहीं, मोहन नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अब इसमें कामदेव का पर्यायवाची कौन कौन नहीं? कामपाल, रतिनाथ, कामग और अनग कामदेव के पर्यायवाची हैं। जबकि ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, 97 का। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बिजली का पर्याय नहीं है? दामिनी मतलब भी बिजली होता है, नहीं सॉरी, प्रश्न है बिजली का पर्याय है, तो दामिनी मतलब बिजली होता है। और रमणी का मतलब स्त्री है, तन्या मतलब पुत्री है, और शर्वरी का मतलब रात है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फिर हम इतने पर ही अपने प्रश्नों को विराम देते हैं। पढ़ते रहिए, स्ट्रगल ज़रूरी है। जितना मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। आप जितनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे आपको फल उतनी ही मेहनत ईमानदारी के साथ भी मिलेगा। तो फिर पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, टेंशन फ्री होकर के पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।
अब आगे अगले सेशन में आपको मैं आगे के प्रश्नों को सॉल्व करा दूँगी। धन्यवाद।